आप देख रहे हैं पूर्वांचल। इस बार तो गवर्नमेंट न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा कर रही है। एएसआई कमेटी जो है उसकी सर्वेक्षण कर रही है, सर्वे कर रही है। सब कुछ चीज़ें सामने अपने आप आ जाएंगी। जो सत्य होगा वो छिपेगा नहीं। सत्य भले ही परेशान हो लेकिन पराजित नहीं हो सकता। जो सत्यता होगी वो सामने आएगी। जैसा कि सभी लोग देख रहे हैं, प्रतिदिन सर्वे हो रहा है, तो जो निष्पक्ष फैसला होगा उसमें दोनों पक्ष के सर्वे की टीम जा रही हैं, हिंदू पक्ष की भी, मुस्लिम पक्ष की भी, दोनों टीमें जा रही हैं, जांच कर रही हैं, देख रही हैं। और वर्तमान में जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कहीं भी अपने नियमों और कायदों से हट करके कोई काम नहीं करती। आप देख रहे होंगे कि अगर हमारे यशस्वी पूजनीय महाराज जी की सरकार नहीं रही होती, अन्य कोई भी दल की सरकार रही होती, तो ये काम करने नहीं देती। और निष्पक्ष रूप से जो फैसला लेना होता उस पर ज़बरदस्ती कोई ना कोई अपना मनगढ़ंत फैसला थोप देती। लेकिन हमारे महाराज जी जिन्होंने 2017 से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, तो विकास को 100 गुना गति उन्होंने दे दी है। इस समय कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि कहीं भी अराजकता का कोई माहौल है, कोई गलत काम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे महाराज जी निश्चित ही जो सही निर्णय निकलेगा उसी पक्ष को सामने जैसा कि जांच चल रहा है, जांच के दौरान आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि इस तरह की जांच जो हो रही है वो सही नहीं हो रहा। क्या नहीं, देखिए, विपक्ष का तो काम ही है केवल बेकार में चिल्लाना। जब किसी चीज़ की जांच चलने लगे तो उस पर तो जो भी कमेटी गठित होगी और जो भी कोर्ट फैसला देगा वो तो सर्वमान्य है ना। उसको तो किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कहा जा सकता है कि गलत कर रहा है या कोई भी आदमी गलत काम कर रहा है। जब जांच कमेटी बैठी है, दोनों पक्षों के लोग जा कर के उस चीज़ की जांच कर रहे हैं। जो जो चीज़ सामने आ रही है उन चीज़ों को सामने रख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, विपक्ष का तो काम ही है केवल इस समय बेकार में चिल्लाना। वर्ष 2014 से जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान को संभाला, समझिए एकदम देश बर्बादी के कगार पर खड़ा हुआ था, तब उन्होंने उस चीज़ को संभाल करके आज देश को बर्बादी से बचाया ही नहीं है, अभी तो देश को पूरे विश्व में मान सम्मान दे करके बढ़ाया और देश को विकास का नई गति दी है। हर चीज़ का विकास हो रहा है। देखिए, आज 50 स्टेशनों को उन्होंने सौंदर्यीकरण के लिए, आधुनिकीकरण के लिए चुन लिया है। ये कोई कम बड़े विकास की बात है। पूर्व की भी तो सरकारें थी, वैसे ही सब बदहाल चला करता था। लेकिन आज विकास कहीं एक ओर के लिए नहीं है, हर ओर चौमुखी, हर ओर विकास है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के लिए ही कार्य करती है और विपक्ष का तो काम ही है केवल बेकार में आरोप प्रत्यारोप लगाना। उनके विपक्ष की बातों में कोई दम नहीं नजर आता, वो खोखली बातें हैं। अब उनको कुछ होता दिखाई नहीं पड़ रहा है तो कोई ना कोई मुद्दा बना करके सामने खड़ा कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि ये जो आज ज्ञानव्यापी मस्जिद का मसला चल रहा है, इसमें यदि लोगों को लग रहा है गलत हो रहा, तो गलत तब होता ना जब एकदम अचानक से घोषित कर दिया जाता कि नहीं नहीं ये मंदिर है, मस्जिद नहीं। लेकिन महाराज जी के निर्देश पे उस चीज़ की जांच के आदेश हुए, केंद्र के निर्देश पे उस चीज़ के जांच के आदेश हुए। जांच कर रही है एसआई कमेटी, कोर्ट भी देख रही है उस चीज़ को, तो कहाँ से कुछ गलत हो रहा? विपक्ष की बात सरासर गलत। क्या लगता है कि ये मंदिर का ही रूप रहा होगा पहले, जो इस समय ज्ञानव्यापी मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है? जैसे कि हम लोग बचपन से काशी विश्वनाथ मंदिर जब जाया करते थे तो हमारे धर्म में ये प्रसिद्ध बात रही है कि नंदी जी का मुख शंकर जी की तरफ रहता है। तो वहाँ पे विश्वनाथ जी के मंदिर के ठीक सामने नंदी जी जो बैठे हुए हैं, उनका मुख ज्ञानव्यापी मस्जिद की तरफ ही है। तो वो मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है, शंकर जी का शिवालय है, जिसको औरंगजेब ने अपने दबाव से, उस समय की जनता को दबा करके अपने प्रभाव से वहाँ पे एक तरीके की मस्जिद का निर्माण कर दिया। लेकिन वो सच कभी छिपता नहीं है, दबा जरूर रहता है। आज सच उभर के सामने आया है। ये हमारे भारत देश का बहुत बड़ा गौरव है कि हमारे देश में एक बार फिर से जैसे स्वामी विवेकानंद ने जन्म ले लिया हो, वैसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी आज गद्दी पर बैठे हैं। देश की कमान को संभाला है, प्रदेश की कमान को संभाला उन्होंने, आगे चल करके देश की कमान को संभालेंगे और कहीं भी अन्याय नहीं होने देंगे। आज काशी की बात है, कल को इसी तरह जब मथुरा में भी जांच होगी तो मथुरा की बात को भी लोग मुद्दा बनाएंगे कि यहाँ भी गलत हो रहा है। जांच होनी चाहिए, जो सत्य प्रमाणित होगा वो माना जाएगा। कहीं से भी हमारा हिंदू धर्म
एक 200-400 साल 500 साल पुराना धर्म नहीं है। हमारे हिंदू धर्म हजारों वर्ष पुराना धर्म है, जिसमें भगवान श्री राम भी हुए, भगवान श्री कृष्ण भी हुए, और शंकर भगवान की पूजा अनादिकाल से चली आ रही है। वो ना उनका कोई पहले ऐसा था कि कोई उनका जन्म हुआ, ना उनका कोई अंत है, ना आदि है ना अनंत है। उनका कोई ये नहीं कह सकता है कि शंकर भगवान का उत्पत्ति अमुक समय से हुई, किसी को नहीं मालूम। वो तो अनंत है, उनकी तो कोई तुलना ही नहीं है। उनकी पूजा आज मैं देख रहा था एक जगह, उसमें तहखाने में गए हैं जांच कमेटी, जहाँ पे कहा गया था कि गंगा नदी अभिषेक करने आती थी ज्ञानवापी मस्जिद पे, गंगा जी आती थी शंकर जी का अभिषेक करने। तो जब भी जल बढ़ता था गंगा जी में सावन के महीने में, तो कहा जाता था सावन के महीने में गंगा जी शंकर जी का अभिषेक करने के लिए आती थी। तो वो प्रमाणित हो गया, देख लिया लोगों ने कि कहाँ तहखाने में 1000 फीट व्यास का जो है 1000 फीट व्यास का जो शिवलिंग है उसी तहखाने में मिला है। किन किन चीज़ों को दबा लेंगे, किन किन चीज़ों को छुपा लेंगे, सत्य कहीं छिपता नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि जो भी न्यायपालिका प्रमाणित करेगी, जो भी जांच कमेटी प्रमाणित करेगी, वो सच सामने आ जाएगा। क्या लगता है कि आने वाले समय में भव्य मंदिर? बिल्कुल, एकदम। जो आज शोभा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बना, और नरेंद्र मोदी जी ने उस चीज़ को करवाया, प्रधानमंत्री जी ने सबके सहयोग से जो बना है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। वो तो वहाँ बहुत पुराना मंदिर है, उसमें तो पूजा होगी ही होगी, उसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं।